बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जान ली और अब खबरों की तफसीलात। गुजरांवाला में पंजाब सज गया, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज हो गया। तमाम जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद जना स्टेडियम में मौजूद। सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। पार्टी नगमों से भी जोशो खरोश बढ़ाया जाने लगा। जलसा गाह के हवाले से तफसीलात जानते हैं जाहिद महमूद रां से। जी जाहिद महमूद रां, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है चारों तरफ जो है पंडाल भर चुका है। जियाले अभी भी बाहर फिर रहे हैं और उनको इंतजार है कि कब बिलावल भुट्टो आए और खिताब करें, क्योंकि बहुत अरसे बाद कोई पीपल पार्टी का रहनुमा इधर आ रहा है। जियालों में पुरजोश है, वो अपने कायद का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही मरियम नवाज साहबा जो चंद ही लम्हों में गुजरांवाला पहुंचने वाली है, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ अभी हम चारों तरफ जब ग्राउंड जिनारा स्टेडियम के बाहर देखते हैं तो जमे गफूर है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके कायद आए और वो इनका दीदार करें। सही, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि गुजरांवाला में पंडाल सज चुका है। पीटीएम का ये पहला जलसा जो कि गुजरांवाला में पहलवानों के शहर में सजा दिया गया है। पंडाल एक बहुत बड़ा गुजरांवाला में पंडाल तो सज गया है। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज भी हो चुका। तमाम जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद जिना स्टेडियम में मौजूद है। सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी भी है, जबकि कुछ कायदीन और रहनुमा इस वक्त जलसा गाह में मौजूद भी हैं, स्टेज पर मौजूद हैं। पार्टी नगमे भी प्ले किए जा रहे हैं, जिससे वहां पर मौजूद कारकुनान हैं उनका जोशो खरोश बढ़ाया भी जा रहा है। आपको बताएं कि ये मनासिर आप देख रहे हैं टीवी टुडे की स्क्रीन पर कि गुजरांवाला पंडाल के जहां पर 11 जमातें हैं अपोजिशन की, जिनके इत्तेहाद से ये जलसा ये पंडाल सजाया गया है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज तमाम जमातों के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो जिना स्टेडियम में मौजूद है। सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है, जिसमें मरियम नवाज कुछ ही देर के बाद जलसा गाह पहुंच जाएंगी। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो भी जलसा गाह पहुंच जाएंगे। आपको बताएं कि पार्टी नगमे भी प्ले किए जा रहे हैं, जिससे वहां पर मौजूद कारकुनान का जोश खरोश बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर और कालम निगार सज्जाद मीर साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब, ये एक जम्मे गफीर अवाम का इकट्ठा हो गया है गुजरांवाला में। 11 जमातें अपोजिशन की, कैसे देखते हैं मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है इस जलसे को लेकर? देखिए, बात ये है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि तादाद इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट है तो इसमें कोई शक नहीं कि गुजरांवाला का जलसा कामयाब जलसा होगा। इसकी पहली वजह तो ये है कि ये मुस्लिम लीग में खास तौर पर मरियम नवाज की एक तरह की पावर शो था। पावर शो इस तरह था कि जब ऐलान किया गया था कि 12 तारीख को कोयटे में पहला जलसा होगा पीडीएम का, तो साथ ही ये ऐलान कर दिया गया था कि गुजरांवाला में मरियम नवाज का जलसा होगा। ये गोया लॉन्चिंग की, ये ऐलान था कि तहरीक चलाई जा सकती है मुस्लिम लीग की पंजाब से, और ये कि नवाज शरीफ का जो एक बयानिया है वही चलेगा, वही कामयाब हुआ है। ये इस तरह गोया मुस्लिम लीग नून के लिए एक इज्जत का मसला तो था ही, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग जगह भी यही थी। जीटी रोड जिसे आप बड़ा मशहूर कहते हैं, ये जीटी रोड का सेंटर ही तो है। एक तरफ से मरियम आ रही है, एक तरफ से बिलावल आ रहा है, एक तरफ से कमान आ रहा है। तो क्या तवक्को करते हैं? सारे जिले यहाँ मिल रहे हैं, सियालकोट दारोवाल से लेकर गुजरांवाला तक, दूसरी तरफ जड़ावाला और फैसलाबाद और सरगोदा तक के लोग जो हैं वो यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। इस लिहाज से इसके मरकज होने में, मुस्लिम लीग की ताकत होने में कोई शक नहीं था। और तीसरी बात यह है कि जो महंगाई की सूरत हाल है, जो लोगों के मसाइल हैं, वो एक तहरीक के लिए बिल्कुल राइट थे। सही वक्त पे इन्होंने ऐलान किया था, इसलिए इस बात की पूरी तवक्को की जा रही थी कि यहाँ जब जलसा होगा तो लोग जो पहले ही तपे बैठे हैं वो मैदान में निकल आएंगे। बाकी वही हुआ, वो मैदान में निकले हैं और एक बहुत ताकतवर जलसा वहाँ हो रहा है। और मेरा ख्याल में ये अगर हो सकता है कि यहाँ नवाज शरीफ की तकलीफ हो, उससे और मोटिवेशन मिले। आइंदा जलसों में भी लोग इसलिए आए कि कोई बड़े कायम की तस्वीर टीवी पर दिखाई जा सकती है। हो सकता है कि ये सारी तस्वीरें टीवी पर न आए, लेकिन जो इसका शो पैदा होने की तो वो तो हो गई है। हुकूमत को ये सोच लेना चाहिए था कि ऐसी तहरीकें कामयाब नहीं की जाती जिस तरह की गई है। और मेरा तो मशवरा इमरान खान को ये है कि वो अपने मस्खरे मशीरों
से जान छुड़ाए, जो उल्टे सीधे तरह तरह के बयान देकर सूरत हाल को मजीद खराब करते हैं। अगर सचमुच उसे हालात को ठीक करना है तो उसका एक ही तरीका है कि कारकर्दगी बेहतर हो, हालात पे कंट्रोल हो, खाम-खा की तकदीरें न हो और उसमें खुद इमरान भी अपनी जबान पे कंट्रोल करे। सही। सजाद मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया तजिया करने का और वक्त देने का। आपको बताएं कि गुजरांवाला में पंडाल तो सज गया है, एक बहुत बड़ा पंडाल सजाया गया है जहां पर इंतजाम भी मुकम्मल हैं। कारकुनान की भी एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक का आगाज हो चुका है। आपको ये भी बताएं कि मरियम नवाज, जिसके लिए कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी, उनको देखने के लिए, उनका खिताब सुनने के लिए वो भी इस वक्त जलसा गाह में आ चुकी हैं। आपको बताएं कि जलसा गाह जो कि वो जलसा गाह में एक बहुत बड़ा जमे गफीर नजर आ रहा है। अवाम का हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे हैं। अवाम के कारकुनान के मुख्तलिफ जमातें 11 पार्टीज कही जा रही हैं जो कि इकट्ठी होकर ये इस जलसा गाह में मौजूद हैं। उनके कारकुनान मौजूद हैं। मरियम नवाज जैसे ही स्टेज पर आई, उन्होंने हाथ हिलाकर कारकुनान जो वहां पर मौजूद हैं उनके जोश को, उनके जज्बे को मजीद बढ़ाया है। मरियम नवाज हाथ हिला रही हैं। अगर पंजाल की बात की जाए तो पंजाल में हर जानिब परचम नजर आ रहे हैं, पार्टीज परचम सियासी जमातों के, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम नजर आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के परचम नजर आ रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के फे के भी परचम नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी तादाद है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। इससे कबल हमारी जब नुमाइंदे से बात हुई तो उनका बता रहा था कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में अवाम जो यहाँ पर मौजूद है, इसको सिक्योरिटी भी फराहम की गई है, जबकि ट्रैफिक का प्लान भी प्रॉपर तौर पर दे दिया गया है। उसी पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। तमाम जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद जिना सिटी में मौजूद है। 11 जमातें हैं, सियासी जमातें, जिन्होंने मुत्तहिद होकर गुजरांवाला में ये पंडाल सजाया है। बड़ी बड़ी एलसीडीज भी लगा दी गई हैं। डीजे वाले भी मौजूद हैं जहां पर मिली नगमे प्ले किए जा रहे हैं और वहां पर मौजूद कारकुनान के जोश गरमाया जा रहा है। आपको बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी से बिलावल से कबल बेनजीर भुट्टो एक काफी अरसा पहले वो वहां पर आई थी। 20 से 30 साल बताए जा रहे हैं गालिबन के। और वो जलसा उन्होंने गुजरांवाला में खिताब किया था, अवाम से खिताब किया था, अपने कारकुनान से खिताब किया था। उसके बाद आप पीपल्स पार्टी का बड़ा रहनुमा जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो, वो वहां पर खिताब करेंगे गुजरांवाला में, जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी माना जाता है। अपोजिशन जमातों की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो भी एक बड़े काफिले की सूरत में जलसा गाह की जानिब रवा दवा है। उनका काफिला बहुत सी बड़ी तादाद है जहां पर उनको आने में काफी मुश्किल भी हो रही है क्योंकि जगह जगह ट्रैफिक भी जाम है। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज जो पीडीएम के नाम से किया जाए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक तहरीक है, जो इसके जो सदारत कर रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान को सौंपी गई थी। जब मौलाना फजलुर रहमान को सौंपी गई इसकी सदारत तो पीपल्स पार्टी ने कुछ तहफ्फुजात का भी इजहार किया था, मगर फिर भी मौलाना फजलुर रहमान ही इस तमाम चीज को लीड कर रहे हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन जमातें 11 जमातें जो कि इकट्ठी होकर उन्होंने ये पंजाल सजा दिया है। जबकि शाम के वक्त में मरियम नवाज लाहौर से काफिले की सूरत में निकली, जिन्होंने शादरा में रुककर कुछ मुख्तसर सा खिताब भी किया अपने कारकुनों से और उन्होंने लहू भी गरमाया। गुजरांवाला में पंजाल सज गया है। मरियम नवाज जो कि इस वक्त मौजूद हैं पंजाल में और पंजाल में वो स्टेज पर आकर हाथ भी हिला रही हैं और जो कारकुनान है उनका जोश भी दीदनी है, उनका मजीद खून है, जो जज्बा है, जोश है, वो जज्बा है, वो बढ़ रहा है। आपको बताएं कि बड़ी बेताब थी आंखें मरियम नवाज को देखने के लिए, उनका खिताब सुनने के लिए समाते। अब मरियम नवाज वहां पर पहुंच चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे से जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि सिक्योरिटी के इंतजाम तो कर लिए गए, मगर हर तरफ जो है मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के और खास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम के परचम ही परचम नजर आ रहे हैं। हर जानिब सर ही सर नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक का भी बाकायदा तौर पर प्लान कर लिया गया है। गुजरांवाला में पंजाल सज गया, पहलवानों के शहर में पंजाल सज गया है। खुरम दस्तगीर साहब भी वहां मौजूद हैं, मरियम औरंगजेब भी वहां पर मौजूद हैं और दीगर रहनुमा भी वहां पर मौजूद हैं। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की बात की जाए तो अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने मिलकर ये पंडाल सजाया है। 11 अपोजिशन की जमातें हैं जिसने ये पंडाल सजाया है, जिनको लीड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। तमाम जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद जिना स्टेडियम में मौजूद है। सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला अब भी जारी है। काफिलों की सूरत में लोग आ रहे हैं, हर इलाके से लोग आ रहे हैं। जहां पर अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो यानी कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो एक बड़े अरसे के बाद गुजरांवाला में आ रही है। मुल्क में लोड शेडिंग होती थी और आपके
जाती थी, दोबारा बिजली चार्ज नहीं कर सकता था कि चली जाती थी। आपके लीडर ने कहा, नवाज शरीफ ने कॉल दिया था 2013 में कि मैं अपनी कौम से वादा करता हूं कि मैं अंधेरे खत्म करूंगा, और फिर 4 सालों में पाकिस्तान बनने से लेकर 2013 तक 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली लगी, और हमारे कायद ने 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली लगा के अंधेरे खत्म किए। आपके डिवीजन के एक और सपूत ख्वाजा आसिफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी एनर्जी के अंदर हिस्सा डाला और पाकिस्तान से अंधेरे खत्म हुए। हर रोज दहशतगर्द बम फटता था, हमारी कौम लाशें उठा उठा के थक गई थी, और नवाज शरीफ ने मुसल्लह अफवाज को कहा कि अब आपने अमेरिका के डॉलर नहीं लेने, जो कुछ होगा अपने पेट पे पत्थर बांध के हम आपको देंगे, लेकिन दहशतगर्दी खत्म करेंगे। 500 अरब रुपया ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद को दिया और मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करके दिखाई। मेरे भाइयों, मुझे बताओ कि नवाज शरीफ के 5 सालों में आटा 32-34 रुपए किलो मिलता था कि नहीं मिलता था? नवाज शरीफ के 5 सालों में चीनी 50-52 रुपए किलो मिलती थी कि नहीं मिलती थी? तो आज जो गरीब आदमी को 50-52 रुपए किलो चीनी देता था, वो हो गया चोर। जो गरीब को 34 रुपए किलो आटा देता था, वो हो गया चोर। और जो आज गरीब को 80 रुपए 85। अब बताएं, पार्टी नगमों से भी जोशो खरोश बढ़ाया जा रहा है। पंजाब में लोग मौजूद हैं एक बड़ी तादाद में। आपको बताएं कि गुजरांवाला में पंजाब सज चुका है। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज। तमाम जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद जिन्ना स्टेडियम में मौजूद है, जबकि सियासी जमातों, कायदीन और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। पार्टी नगमों से भी जोशो खरोश बढ़ाया जा रहा है। एहसन इकबाल पंजाब में मौजूद और कौन वो जो कारकुनान हैं उनसे खिताब कर रहे थे। एहसन इकबाल का कहना था इस हुकूमत के में अवाम से तमाम का तमाम रिलीफ छीन लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इकबाल शाही साहब, तजिया खां। इकबाल शाही साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। इकबाल शाही साहब, कैसे देख रहे हैं आज के जलसे को गुजरांवाला में जो हो रहा है? बहुत शुक्रिया। जलसा देख रहे हैं कि तमाम टीवी चैनल उसको लाइव दिखा रहे हैं और प्रोडक्ट्स का काफी अच्छा जलसा है। मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन इसी तरह अगर आवाम के मसाइल के ऊपर नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत पर दबाव बरकरार रखे, तो तभी आवाम के जो हुकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। वजह ये तो हर आदमी जानता है कि इस हुकूमत में अगर जिस तरह ये बाहर की दुनिया में इम्पोर्ट या तजारत की खसारा या इस किस्म के कुछ अदारे बेहतर हुए हैं, लेकिन आम आदमी की जो जिंदगी है वो बेहतर नहीं हो सकी। सही। और बैड गवर्नेंस आप कह सकते हैं, यानी तमाम अदारे उसी तरह बल्कि उससे बदतर तरीन तरीके से चल रहे हैं। और इमरान खान साहब ने इससे पहले जो कंपेन हो रही थी, इलेक्शन कंपेन के दौरान ये कहा था कि ये डाकू हैं, चोर हैं, तो ये इस मुल्क को, वो दर्द है, वो केसेस चलते रहेंगे। लेकिन अपनी कारकर्दगी की तरफ इस हुकूमत ने सिरे से कोई ध्यान नहीं दिया। मसला ये है कि ये मौका क्यों आया? क्योंकि लीडर वो होता है जो हालात की नब्ज पर हाथ रखता है। तो इस वक्त बेशक कितने भी हम एलिगेशन लगाएं कि उनके इस वक्त जो लोग इकट्ठे हुए हैं इनके ऊपर बेतहाशा करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम आते हैं, ये भी दुरुस्त है। लेकिन वजह यह है कि लोगों को अपने मसाइल के लिए हल भी तो तलाश करना होता है। वो आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत के पास इस अवामी मसाइल हल के लिए इनकम्पिटेंसी है, यानी कॉम्पिटेंट नहीं है ये। अब ये है कि ये जो दबाव है, ये जो जलसा है, इससे बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर वो होश के नाखून में ले और बाकायदा वहाँ की तकरीरों को सुने, लोगों के जज्बात देखे कि लोग इनकी सिर्फ इस तरह की, यानी पंजाब की जो सूरत हालात के सामने है, फेडरल में भी है, कि अवाम के मसाइल वहाँ के वहाँ ही हैं।
इन उसे कितनी भी दलीलें दी जा सकें, आप देखें कि थाना है, कचहरी है, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी ज़रूरी हैं, बस उसमें आप आटा चावल चीनी ये भी तो दालें हैं, ये तो इंडिया के इससे पहले तकरीबन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रहा है, उन्होंने कहा कि 5 चीज़ों की कीमत रियासत को नहीं बढ़ने देनी चाहिए। वो यही असूल बरतानिया में, यही सऊदी अरब में, यही अक्सर मुल्कों में है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी 5 चीज़ें होती हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। और हैरान कुन बात यह है कि इस पर नहीं दिया जा रहा। ये इनकम्पिटेंसी है, बैड गवर्नेंस को कह लें, बाकी जलसा तो इसके कामयाब होना ही था। 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं, और गुजरांवाला डिवीजन के मतलब मैं थोड़ा सा नाज़रीन को बता दूं कि वहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट तो गुजरांवाला के हैं, और सारी पार्टियों की ये यानी लाइफ लाइन है कि जलसा अगर करते हैं तो तभी दबाव बढ़ेगा। उकाड़ा है, साहिवाल है, पिंडी है, कसूर है, शेखपुरा है, लाहौर सारा वहाँ पहुंचा हुआ है। और सबसे अहम तरीन बात जो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के जो मदरसों के स्टूडेंट हैं, जिनको उन्होंने बाकायदा एक हायर किया हुआ फंडिंग करके, क्योंकि इस वक्त तो यकीनन सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का तारफ ये हो चुका है कि वो तो किराए के एक आदमी है जो यानी पैसे लेके जुलूसों को मैनेज करते हैं। इस तरह कोई पार्टी अरेंज करता है, पार्टी डेकोरेशन करता है, पार्टी को सजाता है, उसके पास इस वक्त अफरादी कुव्वत है। आप देखेंगे तो इस वक्त गुजरांवाला में जलसा कामयाब होने की एक और भी वजह है कि मेन क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी, जो आप समझ सकते हैं मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के बेटे हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो के वो नवासे हैं, वो मौजूद हैं। मरियम नवाज शीर साहब जो हैं वो पूरे निज़ाम को शिकस्त दे के मियाँ शहबाज शीर साहब को यानी इस मंजर से हटा के वो उसने क़यादत संभाल ली है। बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब, आप बता रहे थे तमाम अपने आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। तजिया आपने किया। गुजरांवाला में पंडाल सज चुका है, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का भी आगाज हो चुका है। तमाम जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद जिन्ना स्टेडियम में मौजूद है। मजीद भी इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे, और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अब हुक्मरान हमसे NRO मांग रहे हैं, लेकिन हम इन्हें NRO नहीं दे रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा पार्लियामेंट को नाजायज करार देते हुए कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट मुंतखब नहीं, बात अब इन हाउस तब्दीली से आगे निकल गई है। मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए। जाती है, अपनी मर्जी की हुकूमत कौम पर मुसल्लत की जाती है, अपने एजेंडे की तकमील कराई जाती है। और आज भी अगर आपने देखा तो इन 2 सालों में अगर कोई कानून साजी हुई है और 11 से 12 कवानीन बने हैं तो वो भी FATF के शराइत के तहत बने। पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है और उसकी जो सावरंटी है उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता। बिल के ऊपर बाकायदा उसके अगराज़ व मकासद लिखे जाते हैं, उसका मौजू लिखा जाता है, जिसमें सराहत के साथ कहा जाता है कि FATF के शराइत पर कानून साजी हो रही है। अगर हमने पार्लियामेंट में किसी बाहर के इदारे के साथ सराहत के साथ ये लिखना है तो फिर इस पार्लियामेंट की बालादस्ती की नफी खुद पार्लियामेंट कर रही है। तो हमारी दलील मजबूत है, ये पार्लियामेंट मोतबर पार्लियामेंट नहीं है, ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, ये आलमी एस्टेब्लिशमेंट साजिशों के तहत और दबाव के तहत लाई गई पार्लियामेंट है और आज उन्हीं के एजेंडे पर कानून साजी करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में अब हालात तब्दील हो गए हैं, अब तो वो हमसे NRO चाह रहा है, हम नहीं दे रहे उनको। अगर इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है वो इन हाउस तब्दीली के हवाले से अब सोचने की नहीं है। अब तो ओवरऑल पाकिस्तान में बाकायदा आम इंतखाबात होने चाहिए और आवाम को ये हक मिलना चाहिए तो वो अपना फैसला खुद करें और उन ज़ाब्तों के तहत करें कि जिसमें कोई धांधली का एहतमाल ना हो। हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने बढ़ती हुई महंगाई पर आवाज़ उठा दी, बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकीन दहानी करवाई कि महंगाई पर जल्द कंट्रोल पा लेंगे। हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत हुई। इसी दौरान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्ती-खैल ने तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब किया कि आपकी टीम कारकर्दगी नहीं दिखा रही, बढ़ती कीमतों पर अवामी सतह पर सख्त तशवीश पाई जाती है, बिजली और गैस के बिल अवाम नहीं भर पा रहे। इजलास में कई मेंबरान ने सनाउल्लाह मस्ती-खैल के मौक़िफ़ की तायीद की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान को यकीन दहानी करवाई कि अवाम को दरपेश मसाइल का इदराक है, महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, गंदम की सप्लाई पूरी हो चुकी, सूरत हाल में मजीद बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म का कहना था कि नैबज़दा लोगों की तहरीक से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, ये लोग अवाम के सामने रोज़ बरोज़ बेनिकाब हो रहे हैं, रोज़ जलसे करें, मुझे कोई मसला नहीं है। अपोजिशन बेरोज़गार है, दूसरी जानिब अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि डाकुओं को NRO देने से जिंदगी आसान हो जाएगी, यही का रास्ता है। एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्क दुरुस्त सम्त में जा रहा है। हमारे सामने हमेशा टेम्पटेशन होती है, आसान रास्ता ले लो। कई दफा टेम्पटेशन आती है कि कौन स्ट्रगल करे सारा वक्त, सुबह उठो वो सारे डाकू इकट्ठे होके कभी कुछ करें कभी कोई। आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको माफ कर दो, इनको NRO दे दो, आसान रास्ता है, जिंदगी आसान हो जाएगी। चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है। ये याद रखें कि जो आपकी बेहतरी का रास्ता है वो हमेशा आसान नहीं होता, उसमें बड़े फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं और वही मुश्किल फैसले आपको ऊपर लेके जाते हैं। तो आपको अल्लाह ने बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है। नस्ट की जो अभी डायरेक्टर साहब आपने बातें की, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी एक यूनिवर्सिटी क्वालिटी की यूनिवर्सिटी बन रही है और इतने थोड़े टाइम में, क्योंकि 29 साल 30 साल तो कोई जिंदगी नहीं है यूनिवर्सिटी की। उसके अंदर एक माशाल्लाह आपकी स्टैंडर्ड्स आ रही हैं, आप नई नई चीजें कर रहे हैं, आप होप दे रहे हैं मुल्क को। आपको देखते देखते अब और भी यूनिवर्सिटीज कोशिश करेंगी, उनकी भी लिंकेजेस इंशाल्लाह हम करेंगे इंडस्ट्री के साथ, ताकि वो भी मेहनत करें और वो भी अपने डेवलप करें, नई चीजें करें। तो आप एक रास्ता भी दे रहे हैं बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को। मुझे बड़ी खुशी है कि ये आप एक ट्रेल ब्लेज कर रहे हैं बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। और मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट पूरी आपकी सपोर्ट करेगी, सारी एक हायर एजुकेशन की, नॉलेज इकोनॉमी की, बल्कि एजुकेशन की हम पूरी सपोर्ट करेंगे। हमारा जैसे जैसे हमारे और इंशाल्लाह मुल्क सही रास्ते पर निकला हुआ है, जैसे जैसे हमारे फाइनेंशियल हालात बेहतर होते जाएंगे, जो हम वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसी हमारी
वज़ीर तलाश शिबली फराज कहते हैं कि PDM के बैनर तले जमहूरियत के नाम पर जमा होने वाले दरअसल अपनी करप्शन छुपाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। शिबली फराज ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत जलसे के शुरा को रोमाल भी दे ताकि ये अपना मुंह छुपा सके। सारे करप्ट इमरान खान के खिलाफ जमा हो गए। चैलेंज किया था जिन्ना स्टेडियम भर कर दिखाएं। इन्होंने पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली और आधे स्टेडियम को स्टेज बना दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि गुजरांवाला जलसा अहल करप्ट टूले के खिलाफ फैसला कुन रेफरेंडम होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि कामयाब जलसा होगा। पर्चे दर्ज किया गए, डराया गया, जब कुछ नहीं हुआ तो रास्ते बंद कर दिए हैं। पंडाल तो सजा 14 से 24 घंटे पहले ही सज गया था। शिबली फराज अपना इस्तीफा लिखना शुरू कर दें, इस्तीफे का मतन हम दे देंगे। इस वक्त आपको बराह रास्त गुजरांवाला लिए चलते हैं जहां पर जलसे से ख्वाजा से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के कहना है कि जलसों से कोई परेशानी नहीं, अपोजिशन की कोई समझ है ना इनको कोई समझ, पूरी अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा कि करप्ट नासिर जलसों की आड़ में अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का मैंडेट करप्शन का खात्मा है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। अवाम इंतशार की सियासत को पहले भी मुस्तरद कर चुके, अब भी साथ नहीं देंगे। वज़ीर कानून राजा बिशारत कहते हैं कि PTN की ख्वाहिश पर जलसे की इजाजत दी गई। जलसे पर मुआहदे के मुताबिक अमल न हुआ तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजा बिशारत का कहना था कि तहरीरी मुआहदा करके गिरफ्तारियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जलसागाह में लाखों लोग जमा होंगे। 30,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम में क्या तारीख का बड़ा जलसा करार दिया जा सकता है। होगा कि यहाँ पर इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा किया जाता रहा है और किया जा रहा है कि जलसा गाह जो है वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग जमा होंगे और ये पंजाब की तारीख का एक सबसे बड़ा जलसा होगा। मैं अब एक प्रैक्टिकल बात करना चाह रहा हूँ जिसका मैं समझता हूँ कि मैं ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये एक हकीकत पसंदाना बात है जो मैं आपके हवाले से शेयर करना चाहूँगा। जो जिना स्टेडियम है अगर उसके सेंटर में खड़ा हुआ जाए तो 71 मीटर एक साइड पे है, 71 मीटर इधर है, 71 वो चारों साइडों से 71 मीटर है, जो मैं समझता हूँ कि जिसकी पैमाइश किसी वक्त भी की जा सकती है। गुजरांवाला में आपके नुमाइंदे इस वक्त जाकर उसकी तस्दीक कर सकते हैं। अब अगर 71 मीटर चारों साइडों से उसकी पैमाइश ली जाए तो 15,000 से 15,500 मीटर का रकबा बनता है जलसा गाह का। उस 15,000 मीटर में से अगर स्टेज की 10% आप काट दें तो पीछे जो रकबा बचता है उसमें अगर कोविड की पाबंदियां जो हैं उस पर अमल करते हुए कुर्सियां लगाई जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की जाए तो 20,000 से आदमी उस जलसागाह में नहीं आते। लेकिन अगर कुर्सियां ना लगाई जाएं, शोल्डर टू शोल्डर वहां पे लोग खड़े हों, एक दफा फिर आपको गुजरांवाला के जलसागाह से अपडेट करें जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच गए, बल्कि इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं जहां पर वो हाथ लहरा कर कारकुनान का जोश गिरवा रहे हैं। आपको बताएं कि गुजरांवाला का पंडाल सज चुका है जहां पर मरियम नवाज उनसे कुछ देर कबल वहां पर पहुंची और उसके बाद बिलावल भुट्टो भी पहुंच चुके हैं। ख्वाजा आसफ ने भी खिताब किया, खुरम दस्तगीर भी खिताब कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने देखा कि अवाम का जोश दीदनी है तो उन्होंने भी हाथ हिलाए और कारकुनान ने उनका पुरजोश तरीके से, पुरतफाक तरीके से इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो इस वक्त जलसागाह पहुंच चुके हैं। गुजरांवाला से आपको अपडेट किया जा रहा है, पंडाल सज गया है। PTN की तहरीक, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक तहरीक, जो कि अपने पूरे जोशो खरोश से उन्होंने आगाज कर दिया। 11 अपोजिशन की जमातें मुत्तहिद होकर गुजरांवाला में उन्होंने पंडाल सजा लिया। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कमर जमान कायरा के हमरा जलसागाह पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर कल की बात की जाए तो सियालकोट पहुंचे जहां पर उनको एयरपोर्ट से कमर जमान कायरा ने रिसीव किया। उसके बाद रात को क़याम लाला मूसा में किया गया। लाला मूसा में एक काफले की सूरत में
वो इस वक्त जलसा गाह पहुंचे हैं। ये जलसा गाह के मनाजिर आप टीवी टुडे की स्क्रीन पर बराह रास्त देख रहे हैं। ये मनाजिर आपको बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो भी इस वक्त जलसा गाह पहुंच चुके हैं। हर तरफ जो 11 जमातें हैं उनके परचम्स की बहार नजर आ रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे के परचम नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि कायदीन रहनुमा जो सियासी पार्टीज के हैं 11 जमातों के, वो इस वक्त मौजूद हैं। पैनाफ्लेक्सेस लगाई गई हैं, होर्डिंग बोर्ड्स भी लगाए गए हैं और लोगों ने हाथों में बैनर्स भी उठा रखे हैं। अपने कायदीन की तस्वीर के बैनर्स भी उठा रखे हैं, पोस्टर्स भी उठा रखे हैं और उनको वेलकम किया जा रहा है, पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। हर तरफ सर ही सर अवाम का एक बड़ा समुंदर उमड़ आया गुजरांवाला में, पहलवानों के शहर में, जहां पर हर जानिब से काफिले रमा दवा। और इससे पहले थोड़ी ही देर कबल बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलसा गाह पहुंच गए। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी इन कारकुनान से खिताब करेंगे, जलसा गाह में मौजूद लोगों से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी कुछ ही देर के बाद खिताब करेंगी कारकुनान से। आपको बताएं कि हर तरफ परचमों की बहार ही बहार, सियासी जमातों के परचम, 11 जमातें पीडीएम में जो शरीक, उनके परचम हर जानब लहरा रहे हैं। उनके कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है जलसा गाह में। आज ये पहला जलसा, इसके बाद 18 अक्टूबर को भी प्लान कर लिया गया है। उन्होंने शेड्यूल दे दिया पीडीएम की जानिब से जलसों का, जिसमें आपको बताएं कि पहला जलसा तहरीक का आगाज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक का वो किया गया है गुजरांवाला से। गुजरांवाला में आपको बताएं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मरियम नवाज भी कुछ देर कबल जलसा गाह पहुंची हैं। आपको बताएं कि पीटीएम का जलसा जो कई शुरू हो चुका, तहरीक का आगाज हो चुका, जिसमें खिताब करेंगे बिलावल भुट्टो भी और मरियम नवाज भी, जबकि इससे कबल ख्वाजा आसिफ भी खिताब कर चुके हैं और खुरम दस्तगीर भी खिताब कर चुके हैं। तौफीक भट्ट भी इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रखे हुए आपको बता रहे हैं कि जलसा गाह में बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद हैं, जबकि जलसा गाह के बाहर भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो की, मरियम नवाज की बड़ी फ्लेक्सेस भी लगाई गई हैं, पैना फ्लेक्सेस, होर्डिंग बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो को पुरजोश तरीके से उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने उसका इस्तकबाल किया है। मरियम नवाज जब पहुंची तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, बड़े जोश से इस्तकबाल किया। जबकि डीजे पर वक्फन गाने भी प्ले किए जा रहे हैं, सियासी पार्टीज के जो नगमे हैं वो प्ले किए जा रहे हैं और कारकुनान का जोश है वो बढ़ाया जा रहा है। ये मनासिर आप देख रहे हैं गुजरांवाला जिना स्टेडियम के, जहां पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि सबसे पहले टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।